हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि स्विच स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, तो स्विच स्टेटमेंट वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक ही एक्सप्रेशन को मल्टीपल कांस्टेंट के साथ में क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। जहाँ भी हमारे उस कांस्टेंट की वैल्यू का मैच फाउंड हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस के कोड को हम क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ये हमारा क्या होता है, किसी भी स्विच स्टेटमेंट का क्या होता है, सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा केस होता है, जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं, उसके साथ में कंपेयर करते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू, जो भी हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, वो हमारे केस की वैल्यू से क्या होगी, मैच हो जाएगी। ठीक है, केस की कांस्टेंट वैल्यू से क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर केस का क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा नेक्स्ट केस के कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर हमारे किसी भी केस की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन से मैच नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो डिफॉल्ट ब्लॉक होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो आपके कोड में उसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको नहीं लिख सकते हो। अब जो हम बात करें, हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होगा, या तो क्या होगा, इंटीजर होगा, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको हम क्या यूज नहीं कर सकते, हम फ्लोट का यूज नहीं कर सकते। अब जो हमारा केस का जो वैल्यू हो, क्या नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब जो कांस्टेंट 1 है और जो कांस्टेंट 2 है, उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हर बार क्या होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी। और जो हमारे केस के लेवल्स हैं, ठीक है, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स थी, हम उसका यूज भी हम क्यों करते थे। हम हमारे पास में क्या होता है, अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर कंडीशन को के लिए हम क्या करते थे, इफ एल्स का यूज करते थे कि या तो एक कंडीशन सही होगी या फिर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम क्या करते, नेक्स्ट इफ पे मूव कर जाते थे। तो हमें स्विच स्टेटमेंट की जरूरत क्यों हुई। तो जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है, पहला तो उसका रीजन क्या है कि जब हम किसी एक ही वेरिएबल को मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा कोड क्या होता है, इजी टू रीड हो जाता है। और हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो कंपाइलर होता है, क्या होता है, वो मोर एफिशिएंट वे से स्विच स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जिसको हम फ्यूचर में जंप स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्विच स्टेटमेंट का कोड क्या होता है, काफ़ी क्लीनर होता है। उसका क्या होता है, एक कोड क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन सपोज हमारे पास में क्या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस दी हों, ठीक है, जिसमें जैसे हमने क्या यूज किया हो, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स का ही यूज करेंगे। अब हम समझते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट्स होता है उसका फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको समझा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को किससे करेंगे, केस की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू क्या होगी, मैच होगी, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस का क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगी, वैल्यू हम किससे मैच करेंगे, हमारे नेक्स्ट केस की वैल्यू से हम क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे। अगर किसी भी केस की वैल्यू मैच नहीं होती एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसको बेस्ड हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि हमें क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर को डिजाइन करना है बाय यूजिंग स्विच स्टेट क्रिएट कैलकुलेटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटर को इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए और हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। वेरिएबल हमने क्या लिया, num1, num2। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो हमने लिखा इनपुट वैल्यू ऑफ नंबर, हमने क्या लिखा, प्रिंटफ एंटर द वैल्यूज़। हमने क्या किया, वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा दिया। हमने लिखा स्कैनफ और हमने लिखा %f और हमने क्या किया, नम और num2 की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, कोमा %num2। देन हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को हम क्या करा देंगे, इनपुट करा देंगे। तो हमने लिखा इनपुट ऑपरेटर, हम क्या करेंगे, लिखा हमने प्रिंटफ
और हमने लिखा एंटर एन ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीजन, ये हमारे क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। और हम क्या करेंगे बाद में ऑपरेटर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, स्विच, फिर हमने यहाँ एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ओपी, एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ओपी। देन हमारा पहला केस होगा, हम पहला एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस, हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस, फिर हमने क्या किया यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमारा कोड लिख दिया, हमने लिखा printf और हमने लिखा यहाँ पे सम इज परसेंटेज f और हमने क्या किया यहाँ पे num1 प्लस num2। हम क्या करेंगे, सिंपली हम किसके लिए करेंगे, माइनस के लिए करेंगे। सेम कोड हम किसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। सेम हम किसके लिए लिखेंगे, डिवीजन के लिए कोड को लिखेंगे। देन हमने क्या लिखा, सेम कोड हमने किसके लिए लिख दिया, डिफरेंस के लिए लिख दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे डिफरेंस इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। देन हम क्या करेंगे, सेम कोड हम किसके लिए लिखेंगे, केस हमारा थर्ड केस क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। हमारा थर्ड केस क्या आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन आ गया। देन हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट इज यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा फोर्थ केस क्या हो जाएगा, डिवीजन। क्या हो जाएगा, डिवीजन। हमने यहाँ पे लिखा क्वोशेंट इज, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्वोशेंट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने यहाँ क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। और हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेव करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने वैल्यू क्या मैंने डाला यहाँ पे 12, देन मैंने डाला 4। हमने यहाँ पे क्या डाला, डिवीजन, हमारा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैलकुलेटर को क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस को प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, हमने डिफ़ॉल्ट में जाके क्या लिख दिया, यहाँ पे सपोज मैंने डिफ़ॉल्ट में लिख दिया printf, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड, मैंने क्या लिख दिया इनवैलिड ओपी। और हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करके हम क्या करते हैं, रन करते हैं। हम वैल्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 12, मैंने लिखा 3 और सपोज मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, हैश डाल दिया। क्या डाल दिया, हैश डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर, क्योंकि किसी भी केस से क्या हो गया, इसका वैल्यू मैच नहीं हुआ। अब सपोज ये हमारे क्या हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन हो गया। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मॉडुलस का यूज करती हूँ। क्या यूज करती हूँ, मॉडुलस का यूज करती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, आपका एरर जनरेट हो जाएगा। मैं रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, इस सेम प्रोग्राम में हमने क्या किया, फिफ्थ केस बनाया। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉडुलस। क्या लिख दिया, मॉडुलस लिख दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिमाइंडर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रैम मतलब क्या है, रिमाइंडर है। और हमने क्या किया यहाँ पे, इसको भी चेंज कर दी। हम क्या किया, प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे एरर जनरेट होगी इन द केस ऑफ मॉडुलस। हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड ऑपरेटर टू बाइनरी टू हैव फ्लोट एंड फ्लोट। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप क्या यूज करते हो, मॉडुलस का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, मॉडुलस का यूज करोगे तो आपके नंबर्स किस में होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किस में होने चाहिए, इंटीजर में ही होने चाहिए। तभी क्या होगा, आपका मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे मॉडुलस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वेरिएबल्स हमारे क्या लिए हैं, फ्लोट लिए हैं। क्या लिए हैं, फ्लोट लिए। अगर हमारे वेरिएबल्स क्या होते, इंटीजर टाइप के होते, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे एरर जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। एंड देन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताई थी, कि जो हमारा केस होता है, ठीक है, जो हमारा ओपी होता है, जो हमारा ओपी होता है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, या तो क्या होगा इंटीजर होगा, या फिर क्या होगा कैरेक्टर होगा। जो हमारा केस का वैल्यू है, जो हमारा केस का वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।